अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड के एनालिसिस के बारे में। अगर आप गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट का फ्यूचर समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरा एनालिसिस देखिए ताकि आपको समझ आए कि मार्केट किस तरफ जा सकती है और किस तरह प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आप फॉरेक्स में नए हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद बेस्ट ब्रोकर से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते का रिकैप करते हैं। फेडरल रिजर्व पॉलिसी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। फेड ने इंटरेस्ट रेट्स 4.25% से लेकर 4.50% पर होल्ड रखी है, जैसा कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि हमें जो है वो पावल ने क्लियर सिग्नल दिया है कि रेट कट्स में अभी कोई जल्दी नहीं होगी। यानी कि सितंबर और दिसंबर के एक सिग्नल था, लेकिन वो भी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हुआ। पावल ने हमें जो है वो उसका हिंट भी नहीं दिया, क्योंकि उसमें अब जो है उसने बोला है कि अभी कोई जल्दी नहीं होगी। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि यूएस इकानमी अभी भी अनसर्टेनिटी फेस कर रही है और ट्रंप की नई पॉलिसीज़ ने मार्केट को और भी ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का शॉर्ट टर्म रिस्क बढ़ने लगा है। इसका मतलब है गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स के लिए ये बुलिश सिग्नल हो सकता है। जब भी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, लोग अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन दोबारा हमारे पास में भी इस वीक में गोल्ड जो है वो एक मरतबा जंप करे। दोस्तों, क्वाड्रपल ब्लीचिंग एक ऐसा इवेंट है जो साल में 4 मरतबा होता है, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में। इस दिन 4 मेजर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, जिसमें स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स। इसका मतलब यह है कि बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन रोल ओवर करते हैं या क्लोज कर देते हैं, जिससे मैसिव बाइंग और सेलिंग देखने को मिलती है। मार्केट में एक्सट्रीमली वॉलीटिलिटी आ जाती है। इसी वजह से फ्राइडे को हमने गोल्ड में बड़ा क्रैश देखा। 3045 से गिरकर 3000 तक आ गया था। कई हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने अपने प्रॉफिट लॉक करने के लिए गोल्ड पोजीशंस क्लोज कर दी। साथ ही गजा और टर्की में टेंशन्स और ट्रंप का टैरिफ पॉलिसीज़ के अनाउंसमेंट ने और भी फेयर क्रिएट कर दिया था, जिससे गोल्ड और ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। अब सवाल ये है कि ये क्रैश टेम्परेरी था या नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। चलिए सीओटी रिपोर्ट और मेजर इवेंट्स का एनालिसिस करते हैं ताकि मार्केट का नेक्स्ट मूव समझ में आए। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास गोल्ड की सीओटी रिपोर्ट ओपन है, और अगर आप ये रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो जस्ट आपने अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है findforexbroker.com। और इस वेबसाइट पर आके आपने यहाँ फॉरेक्स टूल्स में सीओटी रिपोर्ट पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाना है, और यहाँ पर आप जो है वो गोल्ड, यूएसडी, कैट, एनजेडी सब की सीओटी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो सीओटी रिपोर्ट है, इसमें हम देख सकते हैं गोल्ड में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई है इस वीक में। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास लास्ट वीक में 236 के पोजीशन थी यहाँ पर, और अब जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, जिसमें जो तकरीबन 22 के का इजाफा हुआ है पोजीशंस का। और यहाँ पर अब जो है हमारे पास 258 के पोजीशन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन और हेज फंड्स जो हैं वो गोल्ड को बुलिश देख रहे हैं और गोल्ड में अपनी पोजीशन जो है वो बाइंग की ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पर लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास तकरीबन 3.5 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई है, लेकिन लॉन्ग चेंजेस में हमारे पास 25 के पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हुई है, जो कि सीधा सीधा मतलब है कि हमारे पास इस वक्त गोल्ड दोबारा जो है वो अपसाइड में जाने की तैयारी में है। और यहाँ पर हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो है वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं डीएक्सवाई की पोजीशंस। तो यहाँ पर हमारे पास सेम सिनेरियो है, जैसा कि हमने पहले अपनी यूरो यूएसडी की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास इस वक्त पोजीशन जो है वो एक नया रुख ले रही हैं। यहाँ पर हमारे पास पोजीशंस में हमारे पास लास्ट वीक में 16 के पोजीशन थी, लेकिन अब कम होकर जो है वो ओनली 7 के पोजीशन रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको बताता चलूँ कि इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड्स यहाँ पर हमें जो है वो गोल्ड को बाय करता दिख रहे हैं, और यहाँ पर डीएक्सवाई को सेल करता हुआ दिख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर डीएक्सवाई जो है अब दोबारा मज़ीद गिर सकता है। तो यहाँ पर नेचुरली अगर डीएक्सवाई गिरेगा तो गोल्ड जो है वो अपसाइड में जाएगा, यूएसडी वीक होगा तो गोल्ड बाय होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हमारे पास क्लियर कट हो गई है, क्योंकि अगर हम दोनों चीज़ों को मिला के देखें तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन जो बन रही है वो गोल्ड की बाइंग की बन रही है। तो आपने जो है वो कोशिश यही करनी है कि आपने नीचे से जितना आपको नीचे से गोल्ड मिल जाए तो आपने जो है वो बाय की ट्रेड ढूंढनी है। ठीक है, तो हम जो है देखेंगे इस वक्त हमारे पास कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर क्या चीज़ है, हम जो है वो उसको चार्ट में देखेंगे। तो अब हम चलते हैं
इस वीक में होने वाले मेजर न्यूज़ इवेंट्स में, और देखते हैं इस वीक में हमारे पास कौन से मेजर न्यूज़ इवेंट्स हैं। हमारे पास मंडे को 6:45 पर यूएसडी फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, और इसके बाद यूएसडी फ्लैश सर्विस पीएमआई है। अगर पीएमआई डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो यूएसडी को सपोर्ट मिल सकता है और गोल्ड थोड़ा प्रेशर फेस करेगा। वीक पीएमआई का मतलब गोल्ड के लिए बुलिश साइन है। थर्सडे को हमारे पास यूएसडी फाइनल जीडीपी है, यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है। जीडीपी ग्रोथ का स्लो डाउन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का सिग्नल मिलता है तो मार्केट पैनिक में आ जा सकती है और गोल्ड बुलिश हो सकता है। फ्राइडे को यूएसडी कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। ये फेड का प्रीफर्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। अगर ये इंडेक्स हाई रहा तो फेड का रेट कट डिले हो सकता है और गोल्ड थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट होती है तो गोल्ड रैली करने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं चार्ट को। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास गोल्ड का वीकली चार्ट ओपन है। जैसा कि लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पोजीशन थी वो 3000 के प्लस जा सकती हैं, और यहाँ पर सेम सिनेरियो हुआ। यहाँ पर हमने बताया था कि या तो मार्केट अगर इस एरिया को, यहाँ पर हमारे पास डे 1 में जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करती है तो मार्केट डाउन साइड मूव कर सकती है। अदरवाइज ज़्यादा चांसेस जो है वो अप साइड जाने के हैं। और ये वाला एरिया जो था 3080 वाला, ये हमारा टारगेट एरिया था, लेकिन मार्केट ने जो है अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया। मार्केट अभी इससे नीचे ही है, 3056 तक मार्केट गई है। इससे ऊपर जो है अभी मार्केट नहीं गई। और यहाँ पर हमें जो है वो वीकली में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली थी बुलिश की, और अब अगेन दोबारा जो है हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली है। और ये एरिया जो है वो टेस्ट करके वापस नीचे आके हमें यहाँ पर क्लोजिंग मिली है देखने को। अब जो हमारे पास नेक्स्ट वीक में सिनेरियो बन सकता है, जैसा कि हमने अपनी सीओटी रिकॉर्ड में रीड किया कि यहाँ पर हमारे पास इस वक्त जो है वो बुलिश साइड ज़्यादा है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस और हेज फंड जो हैं वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं और बाय साइड में देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त सेम अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। और यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 3080 वाला एरिया जो है अभी ओपन पड़ा हुआ है, यानी कि 3100 हो गया, 3000 हो गया, 3080 हो गया। तो यहाँ पर ये एरिया जो है हमारा ओपन पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है वो कुछ इस तरह मूव भी बना सकती है। वो इस तरह के हमारे पास लेट्स से कि मार्केट अपसाइड जाती है यहाँ से, ठीक है, कैंडल कुछ ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर वापस मार्केट ऊपर जाती है, इस एरिया को टेस्ट करती है और वापस मार्केट जो है वो इसी तरीके में नीचे आके हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिलती है। और यहाँ समझ लें कि बेरिश साइड में देखने को मिल जाती है, बेरिश कैंडल हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वीक होगी, ये मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है वो ये एरिया रिजेक्ट हो गया है और नेक्स्ट वीक में हमारी मूवमेंट जो है वो डाउन हो सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है वो एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो सकती है। यहाँ तक जो है वो एक मेरा एक अंदाज़ा है, क्योंकि हमने सीओटी रिपोर्ट को भी रीड किया और एनालिसिस के मुताबिक भी हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से मार्केट जो है वो वापस रिट्रेसमेंट कर सकती है। और इसके बाद हम चलते हैं डे 1 में, और डे 1 में देखते हैं क्या सिनेरियो है। डे 1 में लास्ट वीक के जिस तरह हमने बताया था कि हमारे पास अगर ये एरिया जो है वो नीचे ब्रेक होता है, हमारे पास यहाँ पर H4 और H1 में जो सपोर्ट थी, अगर ये ब्रेक होती है तो मार्केट जो है वो नीचे वाली साइड में मूव कर सकती थी यहाँ इस एरिया तक। और अप साइड में हमने बताया था कि अगर ये एरिया दोबारा ब्रेक होता है तो हम जो है वो ऊपर वाली साइड में जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये वाला एरिया ब्रेक हो गया था और मार्केट ने जो है हमें यहाँ तक अच्छी खासी मूव दी 3050 तक। और इसके बाद हमारे पास थर्सडे को जब फेड रेट आया तो मार्केट ने जो है वो एक बेरिश पॉइंट दिया, ठीक है। यहाँ तक मार्केट नीचे आई और वापस जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग उस दिन यहाँ इस एरिया पर दी 3044 पर। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास फ्राइडे वाले दिन काफ़ी वॉलेटिलिटी आई है बिकॉज ऑफ क्वाड्रपल विचिंग डे। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट जो है वो नीचे 3000 तक आई और यहाँ पर नीचे आने के बाद वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है वो वापस ऊपर निकल गई। यहाँ पर मौजूद ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने बाइंग के ऑर्डर पिक किए और यहाँ से वापस मार्केट जो है वो यहाँ तक चली गई और यहाँ पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब हमारे पास डे 1 के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो बन सकते हैं वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास डे 1 के अगर कैंडल अप साइड में निकल जाए या वापस नीचे मार्केट इस एरिया तक आए और वापस जाके ऊपर क्लोज हो जाए यहाँ इस एरिया से, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर सकती है। या फिर यही कैंडल जो है वो सीधा इस एरिया को ब्रेक करती है, डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग ऊपर मिलती है तो हमारा ये एरिया जो है वो ऊपर ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमें बुलिश रैली देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर डाउन साइड में मार्केट आती है तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है वो एक मेजर एरिया पड़ा हुआ है 2980 का और एक ये 3000 का। तो ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो हम जो है वो 2980 तक आ सकते हैं। अगर 2980 ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया मौजूद है 2955 का, और यहाँ से हम जो है वो
यहाँ तक मार्केट को हम देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं H4 में, और H4 में देखते हैं क्या पोजीशंस हैं इस वक्त। H4 में हमारे पास वही सेम सिनेरियो है। यहाँ पर हमारे पास ये एरिया ब्रेक हो चुका है, मार्केट नीचे आई और ये एरिया जो है वो इसने टेस्ट कर लिया और यहाँ से ऑर्डर पिक कर लिया। अब मार्केट जो है वो वापस ऊपर गई है। तो यहाँ पर अगर ये एरिया दोबारा ऊपर वाली साइड में ब्रेक होता है तो हमारे पास ये एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा 3045 का, और अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है तो हमारे पास अप साइड में हमारे पास 3055 का एरिया जो है वो ओपन पड़ा हुआ है। और अगर नीचे वाली साइड में अगर हमारे पास H4 की कैंडल भी कहीं नीचे क्लोज होती है तो हमारे पास ये वाला H4 का मेजर एरिया पड़ा हुआ है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे पास बुलिश साइड जो है वो ओपन पड़ी हुई है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें H1 में, तो H1 में हमारे पास जो सिनेरियो है इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर ये एरिया, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस मिलके हमारे पास एक रेंज की सूरत में मार्केट को बना रही है। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास H1 में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है और यहाँ तक मार्केट जो है वो बाकायदा तौर पे जा सकती है। और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा एक मरतबा बेरिश के लिए मूव बना सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मार्केट किस तरह मूव बना सकती है। लेट्स से कि मार्केट जो है अब यहाँ से एक बुलिश रेल में ऊपर गई है और यहाँ जब इसके अंदर जाएगी मार्केट इस रेजिस्टेंस को जो है अब ब्रेक करेगी, जो कि हमारी पहले सपोर्ट थी। तो अब मार्केट इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस है, दोबारा नीचे आएगी, अप साइड जाएगी और यहाँ पर मौजूद ऑर्डर लेगी जो कि बेरिश के होंगे। और यहाँ पर जो है वो मार्केट में भी थोड़ी सी ऊपर जाके हमें जो है वो वापस हमारे जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट कर जाए और वापस नीचे आएगी। नीचे मार्केट जो है वो एक मरतबा यहाँ तक आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मार्केट में दोबारा रेंज स्टार्ट होने का खदशा है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि यहाँ से मार्केट से आपने आउट हो जाना है अगर यहाँ से आप सेल कर रहे हैं मार्केट को, और यहाँ से मार्केट में आपने जो है दोबारा एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट जो है वो दोनों साइड वालों को जो है वो दोनों साइड वालों के स्टॉप लॉस जो है वो हंट करेगी और इसके बाद मार्केट जो है वो वापस ऊपर निकल सकती है, ठीक है। अगर ये सिनेरियो बनता है तो डे वन में H1 में इस तरह का सिनेरियो बना के मार्केट जो है वो ऊपर निकल सकती है। तो आपने जो है वो इस सिनेरियो को नज़रअंदाज नहीं करना, अवॉइड नहीं करना, इस सिनेरियो को आपने याद रखना है। और आपने हमारे डेली के एनालिसिस भी देखते रहना है, उसमें हम आपको जो है वो पोजीशंस बता देंगे, की पॉइंट्स बता देते हैं, की लेवल्स जो होते हैं मार्केट में वो बता देते हैं, और जो भी एनालिसिस बन रहे होते हैं उस दिन में वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों आज के एनालिसिस काफ़ी पावरफुल रहे हैं। क्वाड्रपल विचिंग डे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सीओटी रिपोर्ट, बुलिश डाटा और अपकमिंग इवेंट्स सब मिलकर गोल्ड को वॉलेटाइल बना रहे हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी बुलिश साइड पे है। जब तक यूएसडी और इन्फ्लेशन डाटा वीक रहा तो गोल्ड को सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि डेली मार्केट एनालिसिस काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।